हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। डीएवी रिक्रूटमेंट का जो सीबीटी एग्जाम चल रहा है, आपका 19 तक एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका एग्जाम एंड हो जाएगा और उसके बाद जो होगा रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट कब तक आएगा, हमको पता है कि इस वीडियो के लिए आप लोग बहुत वेट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा ये बताइए, क्योंकि कमेंट भी आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। रिजल्ट से ज्यादा अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, हमारा कट ऑफ जाएगा या क्वालिफाइंग मार्क्स है कितना है, कैसे होगा। तो सारा चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपका एग्जाम जैसे कि अभी चल रहा है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे 18 है 19 है, 2 दिन एग्जाम है, तो अगर आप पेपर 1 का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। 30 नंबर का जो कि कॉमन है, अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो न्यू मतलब व्यूअर्स हैं, जो नया अभी देख रहे हैं फिलहाल, इसको ले लीजिए, आपको एक दिन में भी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में और क्वेश्चन लेवल के बारे में। यहाँ पे हम बात डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट हम आपको क्वेश्चन लेवल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ पे होगा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ। मतलब यहाँ पे आपको एक पार्ट वाइज, मतलब इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे रहेगा, क्या होगा, आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको मतलब हल्का सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। देखिए यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफिशियल नहीं जारी किया जाता है, ये बात हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन जैसा पिछले बार का एग्जामिनेशन हुआ था, पिछले बार जो कैंडिडेट क्वालिफाइड किए थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हम लिस्ट बनाकर, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स देखें, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और अब देखिएगा कि आपका उसी के नंबर के अराउंड अगर आ रहा होगा तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चंस लेवल। देखिए क्वेश्चंस लेवल तो आप जान रहे थे कि हाई था, ठीक है, हाई था। देखिए एक कहने का मतलब ये चीज कि अगर पीआरटी का कैंडिडेट है तो पीआरटी में देखेंगे 13 को जो साइंस का एग्जाम हुई थी उसमें सीडीपी आए थे, ठीक है, और उसके बाद जो 16 को एग्जाम हुई थी सीडीपी यहाँ पे नहीं दिया गया था और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस का लेवल हाई हम नहीं कह सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस था। आप पीआरटी में जाएंगे तो पीआरटी मैक्सिमम 8 तक, मैक्सिमम 10 तक, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे 11 12 का वो डाल रहे थे। क्वेश्चंस कहाँ से दे रहे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे थे। ऐसे में देखिए स्टूडेंट का बहुत कम मार्क्स आ रहा होगा, जो बनाए होंगे 30 मार्क्स में वो बना होगा, और जो पेपर 2 में थोड़ा बहुत जिनको अच्छे से नॉलेज होगा, जो पीजीटी वाले कैंडिडेट है वही बना पाएंगे, टीजीटी वाले कैंडिडेट, पीजीटी वाले कैंडिडेट, ठीक है। तो ऐसे में सभी सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम्स हुआ सबका क्वेश्चंस का लेवल नेट लेवल का आ रहा है, नीट लेवल का आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा टफ था। डीएवी में पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं। अब ऐसे में उनको क्या करना है कि इतना ज्यादा कैंडिडेट को तो ले नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा उनके पास वैकेंसीज होती नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो यही सोच छाटने स्टार्ट कर दिए। खैर ये वाला क्वेश्चन लेवल को लेकर देखिए, क्वेश्चन लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे आपको क्वालिफाइड किया जाता है। लेकिन इस बार जो होगा ना, जैसा हम मतलब एक तरह से देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कट ऑफ यहाँ पे जाएगा नहीं, बट इन लोग कुछ इसी तरीका से यहाँ पे ये रिजल्ट आपको देने वाले हैं। फर्स्ट तो हम आपको बता दें कि रिजल्ट का जो डेट होगा वो 24 जनवरी आपका टेंटेटिव डेट दिया हुआ था, है ना। टेंटेटिव डेट ये ऑलरेडी दिया हुआ था, मेंशन था। आप शुरू से देखेंगे तो एक लिस्ट बना हुआ है टोटली, है ना। ऑफिशियल साइट पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए शुरू से आप देखते आ रहे हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन जो स्टार्ट थी 2 जनवरी से ऑनवर्ड्स लिखा हुआ था, बट एग्जामिनेशन 5 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे में देखिए 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है। तो रिजल्ट को लेकर आप लोग टेंशन मत रहिए। 24 को अगर बाई चांस नहीं आता है रिजल्ट, देन आपका 25 जन को आ जाएगा और 100% 26 जन तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये 24 to 26 जन आपका 100% रिजल्ट आने वाला है। डोंट वरी, मतलब इसी मंथ में आपका आ जाएगा रिजल्ट एनी हाउ, है ना। इस मंथ को क्रॉस नहीं करेगा, आपका जनवरी में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब रिजल्ट को लेकर क्लियर हो जाइए कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ रहा है, कब आ रहा है, 24 जन को आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब 24 को नहीं आया, 25 को आएगा, 25 को नहीं आया तो 26 को श्योर आ जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स का, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो क्वालिफाइड स्टूडेंट को क्वालिफाइड होना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया है कि हम कैसे क्वालिफाइड करेंगे इस बार। किन्हीं को जॉब का नीड्स है, तो देखिए ऐसा नहीं कि ये डीएवी ही है जिसपे हम लोग को पूरा डिपेंड हो जाना है। हाँ, यहाँ पे ये चीज है कि थोड़ा सा पे स्केल देते हैं, इसके वजह से मतलब कैंडिडेट ज्यादा क्यूरियस होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको पे स्केल देते हैं लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप ऐसा नहीं कि इस पे हम फुल्ली डिपेंड हो जाएंगे, दूसरे जॉब के लिए आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आपके अगल बगल जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि डीएवी में ही जाना है। डीएवी में इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर कि इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए फर्स्ट तो हम लोग जाने कि 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, क्लियर है।
अब ये जो 20 मार्क्स जो है ना आपका 20 मार्क्स आपको हम दिए होंगे पीडीएफ, तो उसमें आपको लिखा हुआ होगा कैरियर ग्राफ। अब ऐसे स्टूडेंट को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर कैरियर ग्राफ होता क्या है। तो कैरियर ग्राफ मीन्स कि जो भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उस फॉर्म में जो आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उस क्वालिफिकेशन जैसे कि किन्हीं का बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, सीटेट है, जो भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स ऐड होते हैं, जो कि आपको ये कोई नहीं बताएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना। यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाइएगा, क्योंकि जब आप क्वालिफाइड करेंगे ना तो वैकेंसी जो आएगी हम वहीं पे शेयर करेंगे सभी जगह का, है ना। तो देखिए 80 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, हम आपको इसमें बताए हैं कि 60% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब देखिए 60%, ये बहुत कैंडिडेट बोले कि सर क्या ये ऑफिशियल है? ऑफिशियल नहीं है, बट आप जाएंगे इस स्कूल में तो वहां पे आपको क्या बोला जाता है कि अगर आपको पे स्केल चाहिए, डीएवी में जब आप जाते हैं तो पे स्केल आपको मिलता है, तो पे स्केल के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए ना 80 में से 60% के अराउंड होना चाहिए, तब आपको पे स्केल के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो ऐसे में हम आपको, आप इससे कम में भी क्वालिफाइड कर जाएंगे। हम आपको मतलब मैक्सिमम बता रहे थे, कम में भी क्वालिफाइड, लेकिन पे स्केल थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। जिनका नंबर अच्छा रहता है उन्हीं को दिया जाता है। अब जैसे आपका रिजल्ट आउट होगा तो आपको रिजल्ट को चेक कैसे करना है, मान के चलो 25 जनवरी को रिजल्ट आउट होती है, तो जैसे आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, ठीक है, एज इट इज आपको लॉगिन करना उसी वेबसाइट पे, वेबसाइट हम नीचे दे देंगे, वहां पे क्लिक करिएगा, आपको सिंपली आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पे जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जस्ट लाइक आर्मी स्कूल का होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी आर्मी स्कूल में तो स्कोर कार्ड होती है, बट यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड नहीं होती, बस एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जिस सर्टिफिकेट का नाम क्या है, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, ओके, पैक सर्टिफिकेट वी कैन से शॉर्ट में। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि आपका पैक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन्हीं कैंडिडेट को जो क्वालिफाइड होंगे। अब जिनका क्वालिफाइड नहीं होगा उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना होगा। अब चलिए आते हैं यहाँ पे, तो 60% आपका आ गया, मतलब कि 48 मार्क्स आपका 80 में से आना चाहिए, तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, कम भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, हो जाइएगा। अब देखिए ये टोटल मिला के 80 नंबर का कहीं भी एग्जाम नहीं होते, टोटल आपका यहाँ पे 100 मार्क्स हो गया, ठीक है, 100 मार्क्स। 20 मार्क्स का क्या है, कैरियर ग्राफ। अब ये 20 मार्क्स है ना, वो टोटली उन लोग पे डिपेंड होते हैं डीएवी सीएमसी के तरफ से, कि उन लोग क्या मार्क्स देते हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, होता है ना कि आप जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, सारा चीज आपका सभी क्राइटेरिया सब कुछ ठीक है ना, जो आप क्राइटेरिया वहां पे मांगा जा रहा है एलिजिबिलिटी। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि सीटेट पीआरटी में मांगा जा रहा है, तो सीटेट बिना सीटेट के ही अप्लाई कर दिए हैं, तो उनको कैरियर ग्राफ में मार्क्स कम मिलेगा। तो ऐसे में क्या है ना कि दोनों मिलाकर अगर 60% देखेंगे तो आपका 60 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। तो किन्हीं स्टूडेंट का अगर 40 आता है और 20 अगर इधर से दे दिया जाता है तो टोटल कितना हो गया आपका, 60 हो गया। मीन्स कि आप क्वालिफाइड है, कम भी आएगा तो भी क्वालिफाइड है, 55 नंबर भी आता है तो भी आप क्वालिफाइड है, लेकिन पे स्केल के लिए आपको 60 चाहिए, ठीक है, पे स्केल के लिए आपको 60 चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार नहीं हो तो दूसरे बार हो जाइएगा, फिर उसमें जाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे ज्यादा इसमें देखिए मार्क्स किनका मिलता है कैरियर ग्राफ में, जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ना, जिनका एक्सपीरियंस है कहीं का, तो एक्सपीरियंस अगर जो जिनका डीएवी का एक्सपीरियंस है, मतलब समझिए कि उनको कैरियर ग्राफ में 20 आउट ऑफ 20 मिल जाता है। इसीलिए जो भी कैंडिडेट डीएवी में वर्क करते हैं ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है क्वालिफाइड होने में। टफ क्वेश्चंस भी देते हैं तो इधर से आपका मैनेज हो जाता है, इधर कुछ भी आ जाता है तो मैनेज कर लिया जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस का लेवल इस बार टफ रहा, तो इसके अकॉर्डिंग देखें कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, तो होप्स हो कि आपका कुछ कम में भी आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ये उनके हाथ में। यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिजल्ट एक बनता है, वो आपको जब पैक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ना तो उसमें एक बार कोड होगी, ठीक है, और इस बार कोड में आप जब स्कैन करेंगे तो यहाँ पे एक पासकोड मांगा जाएगा, ठीक है। अब ये जो पासकोड है क्या है, तो पासकोड का जो डिजिट है, जो उनके वो पासकोड डीएवी वाले के पास ही होता है, वो अपने से देख सकते हैं कि आपका क्या मार्क्स है, कैसा है, तो उनके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं चेक कर पाएंगे। तो देखिए होप्स हो कि आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, कि मतलब कि आपको 80 में से मान लो कि आपको 40 अगर आ रहा होगा, है ना, 40 आ रहा होगा तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 40 तक अगर आ रहा होगा तो मतलब 50% तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, इधर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन आप इतना देखिए 40 हम एक मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम मत मानिएगा इसको, हम मैक्सिमम आपको 48 बोले हैं, ठीक है, मतलब मिनिमम आपका 40 रहेगा। 40 to 48 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहे होंगे तो आप श्योर रहिए कि आपका क्वालिफाइड हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली है। मतलब 40 से अगर नीचे रहा तो हम एकदम
नॉट श्योर कि आप क्वालिफाइड होंगे, उससे कम जिनका आ रहा होगा आप क्वालिफाइड नहीं हो सकता। अगर जो डीएवी में पढ़ा रहे हैं उनका कम भी आ रहा होगा तो होप सो कि आप लोग को क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। होप सो इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो गया, ऑथेंटिक जानकारी मिल गई होगी कि एक्चुअल में क्या है, कैरियर ग्राफ कैसे है। तो आपको इसमें अगर आप जैसे कि नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेक्स्ट हम आपको वीडियो में बताएंगे जब आप क्वालिफाइड कर जाओगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। तो सारा चीज आपको स्टेप वाइज, आप देखिए टेंशन मत लिया कीजिए कि सर आप रिजल्ट नहीं बता रहे, ये नहीं कर रहे। आपको इस चैनल पे डीएवी के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, ये मेरी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं गारंटी है ना। आपको स्टेप वाइज दे दिया जाएगा, मतलब उस स्टेज आने से पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट होगा लेकिन आपको उतना ज्यादा लेट नहीं होने देंगे जिससे आपको परेशानी हो। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।